बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप सबका खैर मकदम है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर इस लिंक को शेयर कीजिए। हबीब अजमी बहुत मालदार आदमी था और वो लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर सूद पर कर्ज़ा दिया करता और फिर उससे सूद पर सूद वसूल किए जाता था। वो रोज़ाना कहीं ना कहीं निकलता। इतने लोगों को उसने कर्ज़ दे रखा था कि वो तकरीबन रोज़ाना कहीं ना कहीं जाता और सूद पर कुछ ना कुछ ज़रूर उनसे ले आया करता था। एक दिन एक शख्स के पास गया, दरवाज़े पर दस्तक दी। वो उसका मकरूज़ था। दरवाज़े पर दस्तक दी, उसकी बीवी बाहर आई। उसने कहा, जी कहाँ है तुम्हारा शौहर? उन्होंने कहा, तो बाहर गया हुआ है। उन्होंने कहा, जो मेरा कर्ज़ा देना है ये कर्ज़ा वापस करो, सूद वापस करो। उसने कहा, मेरे पास इस वक्त तो कोई पैसे नहीं हैं और मेरा शौहर भी 2 दिन बाद आएगा, आप 2 दिन बाद आ जाइएगा। उन्होंने कहा, नहीं कुछ तो होगा, मैं आज आया हूँ तो मैं सूद लिए बगैर नहीं जाऊँगा, तुम कुछ तो होगा। उसने कहा, जी मेरे पास मैंने आज एक बकरा ज़बह किया है, उसकी सिरी मेरे पास है, अगर आप कहें तो सूद के तौर पर मैं वो आपको दे दूँ। हबीब अजमी ने कहा कि ठीक है, मुझे दे दो। वो लेकर गया, लकड़ियाँ लेकर गया, कुछ और लेकर सामान। घर जाकर बीवी को कहा कि ये सिरी पकाओ। कुछ देर के लिए बाहर चला गया। जब वापस लौटा, बेगम से पूछा कि खाना पकाया? उसने कहा, तुम्हारे आमाल की बदबख्ती का आलम ये है कि मैंने खाना पकाने के लिए रखा और हर तरफ खून ही खून हो गया। खून ही खून है हर तरफ, कुछ भी नज़र नहीं आता है, खाना कुछ है ही नहीं। मैं जिस बर्तन में खाना पकाया है सिर्फ खून ही खून है। वो डर गया, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे शायद ये इशारा दिया है कि तू बाज आ जा, तौबा कर ले। उसने इरादा कर लिया कि मैं तौबा करता हूँ और हज़रत हसन बसरी के पास जाकर मैं तौबा करूँगा। तौबा करने के लिए निकला तो रास्ते में एक मैदान आया जहाँ बच्चे कुछ खेल रहे थे। जब मैदान से गुजरा तो बच्चों की आवाज़ उसके कानों से टकराई। बच्चों ने कहा कि हट जाओ, साइड पे हो जाओ, हबीब अजमी जा रहा है, कहीं उसके गुनाहों से ऐसी, उसके कदमों से ऐसी गर्द ना उड़े कि वो हम पर आ जाए और हम भी उसकी तरह गुनहगार हो जाएं और कहीं उसके गुनाह हमें भी अपने पास अपनी तरफ घेर ना लें। जब ये सुना तो और डर और खौफ पैदा हुआ अल्लाह का कि ये आलम हो गया कि अल्लाह की मखलूक मुझसे इतनी नफ़रत करती है, लोगों के दिलों में मेरे लिए इतनी नफ़रत के जज्बात हैं। मैं कैसे काम कर रहा था। रोता हुआ हज़रत हसन बसरी के पास पहुंचा। वहां जाकर तौबा की, दोबारा से कलमा पढ़ा, उनके हाथ पर बैत की। बहुत तब्दील होकर इनकलाब बपा हो गया। जब वापस पलट रहा था, अल्लाह अल्लाह करता हुआ, और ये तौबा कर चुका था कि मैं आज के बाद ये सूद का काम, कोई गलत काम नहीं करूँगा। जब वो वापस पलट रहा था तो उसी मैदान से गुज़रा जहाँ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे उसके आने पर फिर आवाज़ दी, उसकी कानों से बच्चों की फिर आवाज़ टकराई, हबीब अजमी आ रहा है, थोड़ा सा एक साइड पर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पाँव से कोई गर्द उठे और हबीब अजमी को लग जाए, इसलिए कि हबीब अजमी अल्लाह का वली होकर वापस लौट रहा है। हज़रत हबीब अजमी और रोना शुरू कर दिया। दिल में ख़्याल आया कि मौला तू कितना करीम है, तू कितना रहीम है कि मैंने तो अभी तौबा ही की है, तूने मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया और लोगों के कुलूब में मेरे लिए मोहब्बतें पैदा कर दी हैं, लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दी है। नाज़रीन किराम, ये जो लोगों के दिलों में मोहब्बत और नफ़रत का जज्बा है, जो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की जाती है, ये रब की बारगाह से होता है। आप जब खुलूस से काम करते हैं तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा, जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह फिर लोगों के दिलों में उस इंसान के लिए, अपने महबूब बंदे के लिए, अपने वली के लिए, अपने दोस्त के लिए
لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔